आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। करीब 10 साल पहले सिंड्रेला की सगी माँ की मृत्यु के बाद सिंड्रेला के पिता ने काव्या नाम की औरत से शादी कर ली थी। उसी दिन से सिंड्रेला की सौतेली माँ उस पर दिन रात अत्याचार कर रही थी। सिंड्रेला, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, सदैव लोगों से प्यार करने वाली और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। सिंड्रेला की सुंदर सुंदर नीली आंखें, सुनहरे बाल सभी लोगों को पसंद आते थे। सिंड्रेला की सौतेली माँ काव्या बहुत ही लालची और कंजूस औरत थी। वो सिंड्रेला के पिताजी के शहर चले जाने के बाद ज्यादा पैसों के लालच में उसे घर घर दूध बेचने के लिए भेजा करती थी। सिंड्रेला पूरा दिन अपनी गायों की देखभाल करती और सवेरे जल्दी जाकर दूध बेचने जाया करती। एक दिन सिंड्रेला दूध बेचकर आती है। यह लीजिए मेरे आज के दिन भर की कमाई। बस इतने ही रुपए? आज क्या गाय ने कम दूध दिया था? नहीं माँ, गायों ने तो खूब दूध दिया और मैंने सारा दूध बेच भी दिया। माँ, आज रोज के मुकाबले दोगुनी कमाई हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या इतने से रुपयों को तू ज्यादा बता रही है? हे भगवान, तुझे कब अकल आएगी? लोग तेरे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। अगर तू दूध में थोड़ा ज्यादा पानी मिलाती तो ज्यादा पैसे कमाती ना। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे ईमानदारी से काम करना अच्छा लगता है। लोग मुझसे खुश रहते हैं। लोग तुझसे खुश होते होंगे, परंतु मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे बहुत जल्द बहुत अमीर होना है, इसलिए तू कल से दूध में ज्यादा पानी मिलाना शुरू कर दे, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगी, समझी? इस तरह अपनी सौतेली माँ के मुंह से यह सब सुनकर सिंड्रेला बहुत उदास हो जाती है और अपनी गायों को चराने के लिए ले जाती है। सिंड्रेला गाय चराते समय एक कुएं के पास बैठी होती है और अपने आप से ही बातें करती है। हे भगवान, माँ को मैं कैसे समझाऊं? ज्यादा लालच बुरी बला है। मैं अपनी ईमानदारी से जितने रुपए कमाती हूँ मेरे लिए वही काफी है, परंतु माँ को तो अधिक रुपए चाहिए, जिसके लिए मुझे दूध में अधिक पानी डालना होगा। इससे तो मेरे सभी ग्राहक मुझसे नाराज हो जाएंगे। सिंड्रेला के मुंह से यह सब बातें सुनकर पास वाले कुएं से एक परी प्रकट होती है। सिंड्रेला उस परी को देखकर हैरान रह जाती है और उसे देखती ही रहती है। बहुत अच्छे सिंड्रेला, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली है। तुम सच में बहुत ही ईमानदार और नेक हो। आज के जमाने में तुम जैसा ईमानदार शायद ही कोई हो। तुमने लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह जादुई लहंगा देना चाहती हूँ। इस लहंगे से तुम अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हो। यह तो मैं तुम्हें जो तुम मांगोगी ये लहंगा तुम्हें वो देगा। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। वाह, ये लहंगा तो काफी महंगा है और सुंदर लग रहा है। मैं इसे जल्दी कर ले जाती हूँ। इसके बाद सिंड्रेला वह लहंगा लेकर अपने घर पहुँच जाती है। सिंड्रेला घर जाकर अपनी सौतेली माँ को सभी बातें बताती है। यह सब सुनकर काव्या बहुत खुश होती है और लालच में आकर उस जादुई लहंगे से ढेर सारी चीजें मांगती है। हे जादुई लहंगा, कृपया हमें जल्दी से बहुत सारा सोना चांदी, खाने की अच्छी अच्छी चीजें और रुपए पैसे दे दो। काव्या के इतना कहते ही वह लहंगा वहाँ सभी चीजें प्रकट कर देता है। अरे वाह, यह हुई ना बात। आज तो तूने कमाल ही कर दिया सिंड्रेला। तूने तो एक ही झटके में मुझे बहुत अमीर बना दिया। अब मैं पूरे गांव में ठाट बाट से घूम सकती हूँ। इसके बाद काव्या पूरे गांव में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपनी तारीफ किया करती। अब धीरे धीरे सभी गांव वालों को काव्या के अमीर होने का राज पता चल गया था। काव्या रोजाना सुनार की दुकान पर जाकर सोने के कुछ सिक्के बेच आती और उससे बहुत सारा पैसा कमाती। माँ, आपका इस तरह सभी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है। उसने हमें खुश होकर यह ढेर सारा सोना चांदी दिया है। हमें इससे लोगों की भलाई करनी चाहिए। चुप कर बेअकल। अगर मैं यह सारा सोना चांदी लोगों की भलाई में इस्तेमाल करूंगी तो मेरा क्या होगा? यह सारा सोना चांदी तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन काव्या गांव की 2 औरतों के बीच अपने नाम बड़े कर रही थी, जिससे चिढ़कर औरतें कहती हैं, यह तो पहले ही लालची और स्वार्थी थी और अब सोना चांदी हाथ लगने के बाद यह घमंडी भी हो गई है। देखो किस तरह जितरा रही है। पास खड़ा एक चोर यह सब सुन रहा होता है। बहुत दिनों से सुन रहा था सिंड्रेला को सोना चांदी मिला है और आज काव्या के मुंह से सुनकर कंफर्म भी हो गया। मैं आज ही रात इसके घर से सारा सोना चांदी चुरा लूंगा।
रात होते ही वह चोर सिंड्रेला के घर जाकर सारा सोना चांदी चुरा लेता है। अगली सुबह उठते ही काव्या देखती है कि वहाँ से तो सारा सोना चांदी गायब हो चुका है। अरे यह क्या, सारा सोना चांदी कहाँ गया? यही तो रखा था, कहाँ गायब हो गया? क्या हुआ माँ, आप यूँ जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सिंड्रेला की बच्ची, यहाँ मैंने सारा सोना चांदी रख रखा था, तूने वह सोना चांदी कहाँ रख दिया? नहीं माँ, मैंने कोई सोना चांदी नहीं लिया, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। इसका मतलब परी ने वह सोना वापस ले लिया। तू अभी जाकर वह सोना चांदी मांग कर ला। नहीं माँ, परी वह सोना चांदी क्यों लेगी? अगर उन्हें लेना ही होता तो वह हमें इतना सब कुछ देती क्यों? ठीक है, तू अपना ज्यादा दिमाग मत चला, मैं खुद ही जाकर उस कुएं की परी से सोना चांदी मांग लेती हूँ। इसके बाद काव्या उस परी से सोना चांदी मांगने चली जाती है। हे कुएं की जादुई परी, कृपया सामने आओ। काव्या के इतना कहते ही वह परी उसके सामने प्रकट हो जाती है। परी जी, आपने जो हमें ढेर सारा खजाना दिया था वह गायब हो गया है, आप कृपया हमें फिर से ढेर सारा सोना चांदी दे दीजिए। काव्या की यह बातें सुनकर परी उसे एक सोने से भरा मटका देती है। इस तरह काव्या खुशी खुशी वह मटका लेकर अपने घर आती है और बहुत खुश होती है। अब काव्या अपने लिए एक बहुत बड़ा घर ले लेती है और बड़े ही ऐशो आराम के साथ रहने लगती है। अब मुझे और भी सोना चांदी लेना है, भला खर्चे भी तो बढ़ गए हैं ना। इतना सोचकर काव्या बिना किसी को बताए वापस उस कुएं के पास पहुंच जाती है। हे जादुई कुआं, आपने जो मुझे सोना चांदी दिया था वह किसी ने चुरा लिया है, कृपया मुझे ढेर सारा सोना चांदी फिर से दे दीजिए। काव्या की बातें सुनकर कुएं से आवाज आती है। ठीक है काव्या, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली है, अब तुम घर जाओ, मैंने सारा सोना चांदी वहीं पहुंचा दिया है। कुएं की यह बातें सुनकर काव्या बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। घर पहुंचकर काव्या देखती है कि उसका घर तो पहले की तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गया है और उसका सारा सोना चांदी भी गायब हो गया है। यह देखकर काव्या को अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है कि उसके ज्यादा लालच करने की वजह से परी ने उसका सारा सोना चांदी गायब कर दिया। मुझे माफ कर दो सिंड्रेला बिटिया, आज मैं समझ गई हूँ कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।